पहला प्रश्न। गुरुजी, स्वीकार भाव मैं नहीं समझ पाता, कृपया इसे समझाने का प्रयास करें। स्वीकार भाव का मतलब है आप जैसे भी हो उसे स्वीकार करो। जैसे आपके अंदर कोई बुराई है या अच्छाई है तो आप उसे स्वीकार करो, आप उसे बदलने का प्रयास न करो। जैसे मान लीजिए, हम उदाहरण देते हैं कि आपके भीतर कोई भी बुराई है, आप बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के आदमी हो, आपको बहुत क्रोध आता है, तो आप ये मत शो करो लोगों के सामने कि मैं क्रोधी नहीं हूं, और लोगों के सामने नहीं, खुद से भी आपको ये स्वीकार करना है कि मैं क्रोधी हूं, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है। तो अगर आपके भीतर क्रोध है, आपके भीतर क्रोध आता है, तो सबसे पहले इसे स्वीकार करो। जब आप इसे स्वीकार कर लो, पहला काम इसे स्वीकार कर लो, और दूसरा काम इसके साक्षी बनो, इसे बदलने का प्रयास न करो। जैसे अगर आप क्रोधी हो और आप अपने आप को बदलना चाहो कि मैं क्रोधी ना बनूं, मैं प्रेमपूर्ण हो जाऊं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि स्वभाव कभी बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका स्वभाव क्रोधी स्वभाव है और आप इसे चेंज करना चाहोगे, तो चेंज करने के नाम पे ये दमन होगा। आप दबा सकते हो अपने आप को, और वो उससे ज्यादा कई गुना बढ़ के निकलता है। तो अगर आप क्रोधी प्रवृत्ति के हो, आप अच्छे प्रवृत्ति के हो या आप बुरे प्रवृत्ति के हो, कोई भी प्रवृत्ति आपके भीतर है, तो सबसे पहले उसे बदलना नहीं। जो है जैसा है मुझे स्वीकार है। अब अगर आपने स्वीकार कर लिया कि मैं क्रोधी प्रवृत्ति का, तो दूसरा काम क्या करना है? उसको देखना है, उसके दृष्टा बनना है। बस जब आप उसकी दृष्टा बनोगे तो धीरे धीरे वो जो आपका स्वभाव है, जिसे आप क्रोधी प्रवृत्ति के हो, जो आपका क्रोध का स्वभाव है, वो विसर्जित हो जाएगा। क्योंकि दृष्टा बनने में जो क्रोध में ऊर्जा जा रही थी वो साक्षी पे लौट आएगी, दृष्टा पे लौट आएगी। तो जब ऊर्जा दृष्टा पे लौट आएगी तो वो विसर्जित हो जाएगा क्रोध। ये ध्यान रखना, कभी भी स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है। स्वभाव का लय किया जा सकता है, और वो भी दृष्टा में। तो आप उसे स्वीकार कर लो, और स्वीकार करने के बाद उसे आप देखो। आपके अंदर क्रोध उठ रहा है, आप क्रोध को देखो। तो जब आप क्रोध को देखोगे तो आप देखोगे कि क्रोध विसर्जित होता चला जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज है कि क्रोध विसर्जित हो जाएगा। तो आपको उसको चेंज नहीं करना है। आप चैतन्य हो, आपके भीतर ये जो वृत्तियां हैं अपने स्वभाव से उठती हैं, लय होती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है। आप देखने वाली बन जाओ। इसी को स्वीकार भाव कहते हैं, कि जब आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। और जब हम अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं, कि मान लीजिए कि हमारे अंदर कोई बुराई है, हम सोचें कि नहीं वो बुराई हमारी न रहे, हम उसको चेंज कर लें, तो हम चेंज करने के पक्ष में नहीं, बदलना नहीं। क्योंकि बदलोगे भी तो बदलने के नाम पे सिर्फ दमन होगा। किसी भी चीज को आप अगर हटाते हो, चाहे आपके भीतर काम हो, क्रोध हो, मोह हो, लोभ हो, कोई भी वासना हो, अगर आप उसे हटाने का प्रयास करोगे तो हटाने के नाम पे सिर्फ दमन होगा, और दमन से दूसरी बीमारी आपको बन जाएगी, ग्रंथियां बन जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि दमन ना हो, विसर्जन हो। और विसर्जन के लिए जो आपके भीतर है उसे आप स्वीकार कर लो। प्रेम है उसे स्वीकार कर लो, घृणा है उसे स्वीकार कर लो। बस अब जो कुछ भी है, प्रेम हो या घृणा हो, जो भी हो, उसे आपको देखना है, उसके दृष्टा बनना है। बस इतना है। दूसरा प्रश्न। गुरुदेव, संसार को माया क्यों कहा जाता है? माया का मतलब होता है स्वप्नवत। दरअसल हर व्यक्ति का संसार अलग अलग है। जैसे जो आपका मन है वही आपका संसार है। जब आपका विचार शून्य हो जाता है, जब आपका मन शून्य हो जाता है, तो आपका संसार मिट जाता है। हर व्यक्ति संसार को अलग अलग नजरिए से देखता है। जिस तरह का उसका व्यक्तित्व है, जिस तरह का उसका विचार है, जिस तरह का उसका भाव है, उसके लिए संसार वैसा ही होता है। आप देखते नहीं हो, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये जगह बहुत सुंदर है,
कुछ लोग क्या कहते हैं, उसी जगह को कहते हैं अच्छी नहीं है। अलग अलग भाव, अलग अलग विचार। कोई आदमी, एक दुखी व्यक्ति है, आप उससे पूछोगे तो कहेगा संसार बहुत बुरा है, दुख ही दुख है। और एक व्यक्ति है जो बहुत सुखी है, बहुत आनंदित है, उससे पूछोगे तो कहेगा संसार बहुत सुंदर है, अच्छा ही अच्छा है। तो हर व्यक्ति का संसार अलग होता है और उसके मन से उत्पन्न होता है। एक मुझे कहानी याद आती है। एक बार कबीर रात में सोए और जब सुबह उठे तो वो एकदम चिंतित होकर बैठ गए। तो जब वो चिंतित होकर बैठ गए तो उनके शिष्य पूछे कि गुरुदेव क्या हो गया, आप अचानक इतनी चिंता में क्यों? तो कबीर ने कहा, आज रात मैंने स्वप्न देखा कि मैं एक चिड़िया हो गया हूँ और उड़ रहा हूँ आसमान में। अब मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है, दुविधा ये बात का है कि ये सत्य है या वो सत्य है। अब इस समय मैं कबीर हूँ, तुमसे सत्संग कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तो ये सत्य है या वो जो मैं चिड़िया बन गया था वो सत्य है? अब सब शिष्य परेशान हुए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ समझा रहा है। तो उसमें एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ना तो ये सत्य है ना तो वो सत्य है, पर जो आप थे जिसने दोनों को देखा है वो सत्य है। भाई स्वप्न में भी चिड़िया बनते हुए देखा है और जागरण में भी कबीर को देख रहा है। जो स्वप्न में चिड़िया को देखा और जो जागरण में कबीर को देख रहा है वो सत्य है। तो हम भी दो स्वप्न में जीते हैं। पहला स्वप्न, आप बताओ, रात में आप स्वप्न देखते हो। जब आप रात में स्वप्न देखते हो और सुबह सो के उठते हो तो वो स्वप्न खत्म हो जाता है। तो आप बताओ, जो आप संसार देख रहे हो ये हकीकत है या स्वप्न हकीकत था? आप कहोगे कि ये संसार हकीकत है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि स्वप्न हकीकत था उस समय, तो क्योंकि स्वप्न में भी जो आप देख रहे थे, मान लीजिए स्वप्न में एक गरीब आदमी आप बन गए हो, एक परेशान व्यक्ति आप बन गए थे, तो आपको कोई संदेह था कि मैं ये जो देख रहा हूँ ये सपना है? उस समय तो आपको वही सत्य लग रहा था। आप देखो, स्वप्न में आप देखते होगे आपको कोई जानवर खदेड़ रहा है, एकदम बाघ कोई दौड़ा रहा है या कोई चीता शेर आपको दौड़ा रहा है, आप पसीने पसीने हुए भाग रहे हो। उस समय जरा भी आपको संदेह होता है कि नहीं यार ये सत्य नहीं है? उस समय तो वही स्वप्न सत्य होता है। किंतु जब यहाँ बाहर आते हो, आप जागते हो, तो देखते हो कि वो स्वप्न खत्म हो जाता है, बाहर का स्वप्न सत्य हो जाता है। अब आप बताओ, जब आप रात में सोते हो तो दिन में जो आप यहाँ देख रहे हो, जो दिन आपके लिए हकीकत है, ये स्वप्न बन जाता है। ऐसा लगता है ये था ही नहीं। तो ये सत्य है या वो सत्य है? तो इसीलिए इसको माया कहते हैं, क्योंकि दोनों ही असत्य है। आप बताओ, अच्छा एक बात आप जरा सोच के देखो, आंखें बंद करके आप बैठो और जरा सोचो कि जो जीवन आपने जिया है आज तक, 30 साल 40 साल आपकी उम्र है, जो भी आपने जीवन व्यतीत किया है, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या कन्फर्म आप बताओ कि वो आपने जिया है या स्वप्न देखा है, आप हैरान हो जाओगे सोच के कि यार क्या जो 30-40 साल में जिया हूँ, याद करो बचपन में अपनी माँ के पास थे, अपने दादा दादी के पास थे, नाना नानी के पास थे, जिसके भी पास थे, बचपन में आपके दोस्त थे उनके पास थे, वो पल याद करो तो आपको क्या लगता है वो हकीकत में हुआ था या नहीं हुआ था? तो आपको लगेगा एकदम स्वप्नवत लगेगा कि जैसे आप जो 30-40 साल आपके जीवन का बीत गया, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे वो स्वप्न था। सिर्फ स्मृतियां हैं आपके भीतर, बाकी वो स्वप्नवत आपको फील हो रहा है। ऐसे ही जो आप 30-40 साल और जियोगे, ये भी स्वप्नवत रह जाएगा। पर आज जो है, जो आप हो, जो दोनों को देखा है, 40 साल पहले भी जो था और आज भी जो है और 40 साल बाद भी जो रहेगा, वो चैतन्य, वो दृष्टा, वही रियल है, बाकी तो स्वप्नवत है। तो सबसे बड़ी बात है कि स्वप्न जो है, जो बाहर हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं,
ऐसे ही बीत जाता है। जब आपका साक्षी जगता है, जब आपका चैतन्य स्थिर होता है और सतत बना रहता है, तब आपको पहली बार फील होता है कि यार जीवन कुछ और था, असली जागरण कुछ और था, ये तो स्वप्न था, महास्वप्न में हम जी रहे थे। तो आप सिर्फ दो स्वप्न के बीच में चल रहे हो, एक रात का स्वप्न है और एक दिन का स्वप्न है। रात में मान लो आप गरीब आदमी हो, दिन में अमीर आदमी हो, तो क्या सत्य है? जब आप सोते हो उस समय गरीब आदमी हो जाते हो, आप जागते हो तो आप अमीर आदमी हो जाते हो। तो जब आप स्वप्न में जागते हो, जब आप स्वप्न में होते हो, तो आपको आपके लिए ये संसार स्वप्नवत हो जाता है। और जब आप इस जागरण में होते हो, संसार में होते हो, तो वो स्वप्न आपके लिए स्वप्न हो जाता है। तो सत्य क्या है? इसलिए आप कहोगे दोनों ही स्वप्नवत है। हाँ, लेकिन सत्य क्या? जो दोनों स्वप्न को देखा है, इस स्वप्न में भी जो देखा है और उस स्वप्न को भी जो देखा, जो दृष्टा था, वही सत्य था। तो आज आपके प्रश्न खत्म हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्रश्न डाल दीजिएगा। धन्यवाद।